बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक सा सेशन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा डिज़ाइन बहुत यूनिक सा एक आइडिया है, बहुत यूनिक सा एक कंसेप्ट है। आप इसको किसी एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल टेक्निक्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये पट्टी कैसे बनाई जाती है, बैन कैसे बनाया जाता है, इसमें इतनी नफासत, इतनी सफाई कैसे लाई जाती है, इंशाल्लाह आज के सेशन में आपको मुकम्मल डिटेल दी जाएगी। बस आपने किसी भी पॉइंट पे वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि ये ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन बहुत आसानी के साथ आप बना सकें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। सबसे पहले हमने पट्टी की जो विड्थ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1.5 से 1 पॉइंट कम हमने लिया है। इसका फिर हमने मिडल में हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद आपने स्ट्रेट एक लाइन लगा लेनी है। नेक्स्ट जो हमारा एक स्टेप होगा, इसमें आपने देखना है जो ठोके वाली हमारी साइड है उस पर आपने हाफ इंच छोड़ना है। और नेक्स्ट वन हमारा जो निशान होगा वो 2.5 इंच पे है। और फिर हमने हाफ इंच छोड़ने के बाद फिर हमारा निशान 2.5 इंच पे होगा। फिर हमारा हाफ इंच छोड़ने के बाद 2.5 इंच, फिर हाफ इंच छोड़ने के बाद 2.5 इंच, और नेक्स्ट वन फिर हमारा हाफ इंच छोड़ने के बाद 2.5 इंच तकरीबन हमारा यहाँ पे साइज़ आ जाता है। इसी तरीके से हमने बैन की भी लेआउट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.25 इंच के राउंड अबाउट हमारा बैन है, और इसको हमने सेंटर से हाफ कर लिया। पेंसिल की मदद से आप इसका हाफ करने के बाद एंड से आपने हाफ इंच छोड़ना है, और फिर आगे 2.5 इंच पे निशान लगाना है। नेक्स्ट वन दूसरी साइड से भी आपने हाफ इंच का गैप छोड़ने के बाद 2.5 इंच का निशान लगाना है, और इस तरह आपने एंड तक जाना है। मिडल में आप देख सकते हैं इसको आपने मैनेज करना है। यहाँ पे हमने 3.5 इंच हमारा तकरीबन साइज मिडल में आ रहा है, तो हमने इसको मिडल में रखा है। यहाँ पे ये हाफ इंच हमने कफ के एक साइड से हमने ये साइज लिया। हाफ इंच हमने स्टार्ट में छोड़ा है, 2.5 इंच आगे आपने गैप दे के फिर ये 2.5 इंच की स्ट्रिप्स बना लेनी है। ये जस्ट एक आइडिया है कि आप इस डिज़ाइन को बैन पे, कफ पे और हमारे जो हमारी पट्टी है एक जैसा बनाना चाहें तो। नेक्स्ट वन हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं एंकर थ्रेड लिया मैरून कलर में। आप अपने फैब्रिक से रिलेटेड डोल कम्बिनेशन आपने बना लेना है। ऐसा कम्बिनेशन बनाना है जो कि अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम एंकर के धागे की सेटिंग कर रहे हैं। नीचे बबन में हमने एंकर के धागे को चढ़ाया है, और ऊपर हमने रेशमी नलकी लगा के टेंशन से थोड़ा सा टाइट किया। तो हमारा जो ये ब्लैक से डॉट्स हैं ये आ गए हैं। यहाँ पे मुनासिब सा आपने अपने जो टांका है उसका साइज़ रखना है। जहाँ तक हमारी ये स्ट्रिप बनी है वहाँ तक आपने अपनी सिलाई को लगाना है। और इस तरीके से आपने जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको आपने हमारी पेपर फ्यूज़ की तरफ हमने निकाल लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने पैशन के साथ इस डिज़ाइन को ऐसे बनाना है कि आपके जहाँ पे डॉट्स हैं वहाँ पे जाके आपका डिज़ाइन ब्रेक हो जाए। तो इस तरीके से आपने सिलाई लगाते जाना है। जो रेशमी थ्रेड हमारा ऊपर है इसको थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा लेना है, ताकि गिरा करते वक्त आपको आसानी हो सके। इंशाल्लाह इन धागों को ब्रेक करने का, इन धागों को रोकने का, ताकि इनकी गिरें खुले नहीं, मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे मुकम्मल सिलाइयाँ हो चुकी हैं, और अब हमने अपने हाथों की मदद से अपने जो हमारा टांका फिनिशिंग की तरफ है उसको ऊपर हमारी पेपर फ्यूज़ की तरफ ले आना है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। इसमें एक चीज़ और आपको ऐड करता चलूँ फ्रेंड्स, कि गिरें आपने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लगानी है। इतनी लगानी है कि 3 से 4 कम से कम आपकी गिरें लाजमी हों, ताकि ये आपका थ्रेड खुल ना पाए। क्योंकि रेशमी जो थ्रेड होता है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि उसको उसमें जो उसकी फिसलन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मुलायम वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वो फिसल जाता है और उसकी जो गिरा है वो ब्रेक हो जाती है, खुल जाती है। इसलिए आपने 3 से 4 गिरें लाजमी करनी है। यहाँ पे अगर 2 से 3 भी आप लगा लें तो कोई मसला नहीं है। जब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो गिरें हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। लेकिन आपने कोशिश करनी है कम अज़ कम 3 से 4 गिरें अगर नॉर्मल हो जाएँ तो इंशाल्लाह इससे आपका डिज़ाइन मज़ीद अट्रैक्टिव बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैरून कलर में हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से आपने बैंड पे भी सिलाई लगानी है। अब नेक्स्ट वन आपने अपने फैब्रिक से रिलेटेड यहाँ पे एंकर थ्रेड का डिसीजन करना है, जो कि आपके फैब्रिक के साथ का हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड पे हमने सिलाई कंप्लीट की है। अब इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे सिलाई कंप्लीट करनी है। लेकिन जहाँ से मैंने एक सिलाई कंप्लीट की है, एंड जहाँ पे किया वहाँ से हमने सबसे पहले धागे को निकाला है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो कि आपको आपके काम को आसान कर सकती हैं, तो इसलिए आपने इनको फॉलो लाजमी करना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने चारों जो हमारे रेशे हैं उनको हमने पकड़ के एक ही जगह पे गिरा कर लिया। इससे हमारा टाइम भी बचा है और हमारा जो काम है वो स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। अब हमारी जो अगली स्टेप है उसको लगाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने स्टार्ट किया वहाँ से एंड करते हुए हमने मुनासिब सा अपना जो थ्रेड है वो छोड़ा है। उसके बाद हमने सबसे पहला जो स्टेप किया, अगली सिलाई लगाने से पहले हमने यहाँ पे अपने धागे को दूसरी तरफ निकाल लिया। उसकी वजह यह है कि जब दूसरी साइड हम सिलाई लगाने लगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा एक धागे का रेशा नीचे सिलाई में आ जाता है, जिससे हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें इतनी मजबूरी बन जाती है कि हमें वो सिलाई खोलनी पड़ जाती है। तो एक बार काम खुल जाए तो आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि काम में वो नफासत नहीं रहती, वो मज़ा नहीं रहता। तो इंशाल्लाह अगर ये तमाम टेक्निक्स आप फॉलो करेंगे, इस तरीके से फिनिशिंग में आपकी ये स्टेप बनेगी और आपको देख के मज़ा आएगा, आपका दिल लुभाएगा। और सबसे बड़ी बात मेन जो है कि आपका कस्टमर या आप अपनी पर्सनैलिटी पे इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मज़ीद अट्रैक्टिव लगेगा इंशाल्लाह डिज़ाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आपने अपना बैन भी बना लेना है, अपनी पट्टी भी बना लेनी है। नेक्स्ट वन हमारा जो स्टेप है, एंकर का धागा आपने यहाँ पे हमने ऑफ वाइट कलर चूज़ किया है। आप अपने फैब्रिक से रिलेटेड कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट में आपने हमारे जो क्रॉस के निशानात हैं वो आपने लगाने हैं लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे। और हमने स्टार्ट में अपने थोड़ा सा एक ऑफ वाइट कलर का इम्पैक्ट दे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ से हमारा ये थ्रेड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से ये एक फीलिंग आ रही है जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे काज की फीलिंग आ रही है कि हमारी सिलाई वहाँ से आ रही है और काज की मदद से अंदर चली गई है और दूसरी साइड से निकल आई है। तो ये एक ज़बरदस्त और यूनिक सा इसका कंसेप्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी लुक देख सकते हैं, एक यूनिक सा एक आइडिया, एक यूनिक सा इसकी आप लुक आपके सामने आ चुकी है। एक डोरी सी आपको फील हो रही होगी और दूसरी तरफ आपको काज फील हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाने का जो तरीका है वो शॉर्ट टाइम में इंशाल्लाह। और आप इसको किसी भी एज पे अप्लाई कर सकते हैं, यंगस्टर पहन सकते हैं, किसी एज पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पट्टी रेडी होने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है वो आपके सामने आ चुकी है। इसमें मेन चीज़ आपको बताता चलूँ, आप अक्सर सवाल करते हैं कि सर इसको हम अटैच कैसे करेंगे, मिडल में हमारा डिज़ाइन आ गया तो स्नैप्स बटन हम इस पर अप्लाई करते हैं। स्नैप्स बटन लगाने का तरीका हमने डिटेल से अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है। आपने सबसे पहले जिस जगह पर स्नैप बटन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपने पेपर फ्यूज़ अटैच करनी है ताकि आपका कपड़ा हेल्दी हो जाए। और यहाँ पे बैंड पे आप देख सकते हैं कि हमने अंदर की तरफ 2-in-1 टेप अप्लाई किया है ताकि ये हमारी जो गिरें हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो खुले नहीं। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जो कि आपकी डिज़ाइनिंग को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, जानदार बनाती हैं। आप अपनी डिज़ाइनिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। फाइनल लुक हमारे डिज़ाइन की आपके सामने आ चुकी है। अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन सेट करके इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है, आज का हमारा डिज़ाइन आपको कैसे लगा है, आपके कमेंट्स हमारी रहनुमाई करते हैं। तो कमेंट्स में आपने वीडियो के बारे में ज़रूर बताना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।